Dear students, in last lectures we have discussed the chemical reaction of Grignard reagents with carbonyl compounds such as formaldehyde, aldehyde and ketone. Today we discuss the reaction of Grignard reagent with ester. जैसे कि हमने एल्डिहाइड के केस में फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड दोनों केस डिस्कस किए थे, इसी तरह हम एस्टर का भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मिक एसिड का एस्टर और एस्टर अदर देन फॉर्मिक एसिड के एस्टर से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मिक एसिड के एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का इथाइल एस्टर। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है, लेकिन हमें एस्टर लेना है और इथाइल एस्टर लिया है, तो फॉर्मिक एसिड का इथाइल एस्टर, इसे आप बोल सकते हैं IUPAC नेम इथाइल फॉर्मेट। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इथाइल फॉर्मेट की विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जनरल केस ले लिया है मैंने RMgX, तो सेम वे में जाएगी रिएक्शन। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ए पॉजिटिव एंड कौन सा होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेक्टर कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का, और ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यहाँ पे क्या होगा, इस पार्शियल नेगेटिव एंड हेयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा यहाँ पे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस एस्टर पे अटैक करेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत कुछ एक स्टेप है वो डिफरेंट होंगे रिएजेंट्स के साथ। यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, MgX पार्ट हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सा पार्ट, R ग्रुप ऐड हो गया, और यहाँ पे इथॉक्सी पार्ट है ही। अब इस केस में क्या है कि इथॉक्सी पार्ट है वो गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ O नेगेटिव Mg जस्ट आयनिक इंटरेक्शन से मैग्नीशियम हलाइड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन ऑक्सीजन के पास जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी कोशिश रहती है कि अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की, सब शेल करने की। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा और यहाँ से इमीडिएटली इस गुड लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो इथॉक्सी पार्ट है, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एल्कोक्सी पार्ट है, और एल्कोक्सी पार्ट है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए इस केस में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और ये लिविंग ग्रुप है वो लिव कर गया। बल्कि एल्डिहाइड के केस में क्या थे, हमने पहले पिछली जो रिएक्शन की वहाँ पे तो सिंपल हाइड्रोजन या R ग्रुप था, ये ईजिली लीव नहीं हो गए, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक होना ईजी नहीं है। बल्कि यहाँ पे ये एल्कोक्सी वाला गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेप है वो थोड़ा डिफरेंट है जैसे हमने लास्ट रिएक्शन की थी उससे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड लिविंग ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से एल्कोक्सी पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और वापस से क्या बन जाएगा, इस केस में यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हेयर, और यहाँ पे R ग्रुप है, और ये C2 ऐसे इथॉक्साइड आयन है वो यहाँ से निकलेगा। वो किसके साथ निकलेगा, इस MgX के साथ, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है तो MgOC2H5 हेयर और साथ में हलाइड। अब इस केस में क्या है, एक तरह से रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड बन गया है दोबारा। अगर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इथाइल फॉर्मेट 1:1 में है, तो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड लेवल पे ही स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपका एक्सेस में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे चाहे 1:2 के केस में ही हो, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, जैसे ही एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फर्दर रिएक्ट करेगा सिमिलर वेनर में जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो इस केस में क्या होगा, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, और यहाँ फिर से सिमिलर मैकेनिज्म जाएगा जैसे लास्ट रिएक्शन में था। यहाँ पे H हेयर C पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgX फिर से आ जाएगा इस पार्ट का, और हेयर R ग्रुप, और अब ये R ग्रुप फिर से ऐड हो गया है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पे सिंपली हाइड्रोलिसिस से कार्बन हेयर हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो इस केस में भी देखो प्रोडक्ट कैसा बना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो अल्कोहल बना है। नेचर देखो कैसी, हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। तो
तो जब हम इथाइल फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस केस में प्राइमरी नहीं बल्कि डायरेक्टली सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 2 बार रिएक्ट कर रहा है। अगर वो एक्सेस में है यानी कि ये 1 है और ये इससे डबल है तो वहाँ पे 2 बार पहले एल्डिहाइड बनेगा एक स्टेप में और दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड फर्दर रिएक्ट कर जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। लेकिन अगर 1:1 में है, जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चल रहे हो उतना इथाइल फॉर्मेट है, तो रिएक्शन इसी लेवल पे स्टॉप हो जाएगी, एल्डिहाइड लेवल पे ही। इसी तरह से आपको यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है और कंडीशन दे दे कोई एस्टर ही, तो कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चंस है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करना। आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो सी यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा इस पार्ट पे, हेयर सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। प्रोपेन टू ऑल बनाना है और मैंने कंडीशन दे दी है आपको इथाइल फॉर्मेट से ही बनाना है। कार्बन हेयर डबल बॉन्ड OO(C2H5)। तो आप इथाइल फॉर्मेट से ये कैसे बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। इस कंडीशन को आप खुद ट्राई करके देखो। जस्ट इसमें जहाँ पे एस्टर से बनाना है ये चीज़ एक बार माइंड में रखना कि जो ग्रिग्नार्ड R ग्रुप नए ऐड हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, क्योंकि एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो स्टेप वाइज 2 बार रिएक्ट कर रहा है। तो ये आप खुद ट्राई करके देखो। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एस्टर ऑफ एसिड्स अदर देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से अलग अगर हम ले लें तो H की जगह हम क्या ले लें, हमने कोई भी R ग्रुप ले लिया हेयर और यहाँ पे O और एस्टर ले लिया, इथाइल एस्टर ही ले लिया है। तो सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने दिखा दिया है R-MgX से। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव एंड हेयर अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है तो पार्शियल पॉजिटिव, हेयर पार्शियल नेगेटिव। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में जाएगा जैसे फॉर्मिक एसिड के एस्टर के साथ किया था, उसी तरह से यहाँ पे इस कार्बन पे अब क्या आ जाएगा OMgX, हेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जस्ट आयनिक इंट्रैक्शन है। और यहाँ पे R- है वो ऐड हो जाएगा और OC2H5। अब इस केस में भी एल्कोक्सी, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप जैसे हेलोजन हो तो वो भी ईजिली रिमूव हो जाता है, एल्कोक्सी पार्ट है वो भी रिमूव हो जाता है, या फिर असाइल पार्ट है अगर तो असाइल पार्ट भी गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और यहाँ से एल्कोक्सी पार्ट का एज ए मैग्नीशियम के साथ हलाइड के साथ निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O हेयर, यहाँ पे R- ये एज इट इज़ है बाकी, और मैग्नीशियम के साथ OC2H5 हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हेलोजन। तो अब यहाँ पे क्या बन गया है, कीटोन बन गया है। जैसे फर्स्ट में एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन। अगर यहाँ पे भी 1:1 में हो यानी कि जितना एस्टर है उतने ही मैग्नीशियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कीटोनिक लेवल पे स्टॉप हो जाएगी, आगे रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन अगर ये ज़रा भी एक्सेस में है तो हमें पता है कि फिर से कार्बोनिल ग्रुप है, अभी भी रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिकली ऐड हो जाएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब तक रिएक्शन मिक्सचर में है तब तक रिएक्ट करता जाएगा जब तक इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या कोई ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जहाँ ये न्यूक्लियोफिलिकली ऐड हो सकता है। तो सिमिलर वे में मैकेनिज्म होगा, R हेयर एंड C ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा MgX हेयर एंड यहाँ पे R- और यहाँ पे फिर से नया R- ग्रुप हो गया है। और जस्ट क्या करो, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कार्बन पे यहाँ पे R- ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दूसरा, एंड हेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो देखो क्या कंपाउंड बना है OH, यानी कि अल्कोहल कैसा, हाइड्रोक्सी जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर आगे 3 अल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप यानी कि कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, एक तरह से ऑर्गेनिक पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल बना है बट कैसा, टर्शरी अल्कोहल्स। तो आप अगर एस्टर है फॉर्मिक एसिड के एस्टर से करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एस्टर किसी ऐसे एसिड का है अदर देन फॉर्मिक एसिड तो वहाँ पे टर्शरी अल्कोहल का। अब टर्शरी अल्कोहल कैसा चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप एस्टर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिएक्शन देती हूँ कि आपको बनाना है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल,
2-methyl 2-propanol, that is CH3 here and CH3 प्रोपाइल चेन बना दी। प्रोपाइल चेन पे सेकंड पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे OH। 2-methyl 2-propanol, ये टर्शरी अल्कोहल बनाना है। और बनाना कैसे है, इस बार मैंने आपको कंडीशन दे दी है कि यहाँ पे आप क्या लेके चलोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया है मैंने कि सिर्फ और सिर्फ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है। तो यहाँ पे आप अदर रिएजेंट है वो क्या क्या ले सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है, वो आप खुद ट्राई करके देखो कि किन किन रिएजेंट से कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन सा लेके चले हम। अब तक हमने जितने केस डिस्कस किए हैं एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन एंड एस्टर के साथ, तीनों में से किस किस चीज़ से हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा के और किस कंडीशन में हम ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, फॉर एग्जांपल मैंने केस डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, आप खुद देखो जैसे ट्राई करोगे अपने आप। एसिड क्लोराइड ले लिया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है RMgX जनरल। सिमिलर वे में एसिड क्लोराइड में भी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अल्काइल पार्ट इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ शिफ्ट हेयर RC, यहाँ पे क्या आ जाएगा OMgX नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर R डिफरेंट दिखाने के लिए ये मैं ले लेती हूँ R डैश, तो ये R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हेयर और यहाँ पे हेलोजन। अब जैसे एल्कोक्सी पार्ट है उसी तरह हेलोजन भी क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये इजीली यहाँ से बॉन्ड वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो इस केस में क्या बनेगा R डैश, यहाँ पे R हेयर R और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड एंड मैग्नीशियम हालाइड के साथ क्या चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन। तो फिर से क्या बन गया, यहाँ पे कीटोन आ गया। जब एसिड क्लोराइड के साथ अगर आप 1:1 में ले रहे हो तो रिएक्शन है वो कीटोनिक लेवल पे ही स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी 2 ले रहे हो और इसका 1 यानी कि जरा भी एक्सेस में है तो ये इस कीटोन के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा एज ए RMgX और फिर से रिएक्ट करेगा। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वो क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एंड हेयर फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे R डैश C और यहाँ पे फिर से OMgX हेयर एंड यहाँ पे R और ये अदर देन फिर से एक नया R ग्रुप कनेक्ट हो गया है इस केस में। अब क्या करोगे, जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दो। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होगा, OMgX पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो यहाँ पे आपने देखा जब एसिड क्लोराइड के साथ जस्ट सिमिलर वे में जैसे एस्टर के साथ है उसी तरीके से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बन रहा है। और किस नेचर का बन रहा है, टर्शरी अल्कोहल। अगर आप डबल अमाउंट में ले रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन अगर आप सेम अमाउंट में इक्विमोलर अमाउंट में ले रहे हो तो रिएक्शन है वो कीटोनिक लेवल पे ही स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह सिमिलर वे में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवा सकते हो। एसिड अनहाइड्राइड में कैसे होती है, मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया है एसिड अनहाइड्राइड का जनरल RC डबल बॉन्ड O हेयर एंड OC डबल बॉन्ड O R एसिड अनहाइड्राइड की, और जनरल रिएक्शन करवा रही हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड हेयर कार्बोनिल ग्रुप सिमिलर ग्रुप है तो आप दोनों में किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करवा सकते हो, दोनों सेम है। अगर डिफरेंट है तो आपको ये देखना है कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, वो डिपेंड करता है इन R ग्रुप पे। अब दोनों सेम है तो किसी एक पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा लिया, मान लो इस पोजिशन पे करवा लिया एंड हेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बनेगा अभी इस केस में RC डबल बॉन्ड O हेयर एंड O यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे MgX पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R डैश ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे जिस तरह से एस्टर के साथ एल्कोक्सी पार्ट था और यहाँ पे असाइल पार्ट,
इस केस में क्या होता है, जिस तरह से आपने एसिड हाइलाइड में देखा कि हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप है, एल्कोक्सी पार्ट एस्टर में गुड लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप है, ये भी गुड लिविंग ग्रुप है। इजीली बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए कार्बन ऑक्सीजन और ये लीव आउट हो जाएगा। तो फर्दर क्या बन जाएगा, आर कार्बन पे आर डैश एज इट इज़ है, ये फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया है। और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, जो आर सी ओ एसाइल पार्ट है ओ नेगेटिव, इसके साथ MgX। तो इस केस में रिएक्शन क्या है, कीटोनिक अगर इक्विमोलर अमाउंट में है तो रिएक्शन है वो कीटोनिक लेवल पे स्टेप हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डबल अमाउंट में एक्सेस में है तो कीटोन के साथ फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा और एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। और एडिशन प्रोडक्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या हो जाएगा, C हेयर OH एंड R डैश एंड R। तो इस केस में भी क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा जब आप एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो ये तो थी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, एस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड एंड एल्डिहाइड के साथ। कुछ अदर रिएक्शंस है कार्बोनिल इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।